आइट्स राइटिंग टास्क 2 का जो है वो हम ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमें जैनब ने जो है वो लिख के भेजा है, जिसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है सम पीपल बिलीव दैट द यूज ऑफ मोबाइल फोन शुड बी बैंड इन स्कूल्स, डू यू एग्री और डिसएग्री। तो यहाँ पर आप देखें कि ये इनका जो है वो इंट्रोडक्शन है, ये पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है। और ये इन्होंने बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा है, और ये बॉडी पैराग्राफ 2 जो है वो इन्होंने राइट किया है, और यहाँ पर ये जो है वो कंक्लूजन है। तो वर्ड भी इन्होंने जो है वो काउंट किए हैं, 261 वर्ड्स पे इन्होंने ये ऐसे लिखा है। तो आइए अब हम इसको जो है वो सेंटेंस बाय सेंटेंस जो है वो ब्रेक डाउन करके इसका क्रिटिकल हम एनालिसिस करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो अपना रिक्वायर्ड बैंड क्यों नहीं अचीव कर पाते, स्पेशली जो है वो राइटिंग में। तो इन्होंने फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है, इन्होंने लिखा है इन स्कूल्स द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स शुड बी प्रोहिबिटेड इन इज बिलीव्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। बेसिकली इन्होंने रीफ्रेज किया है क्वेश्चन स्टेटमेंट के इस पार्ट को जो है वो इन्होंने रीफ्रेज किया है। तो रीफ्रेजिंग के अंदर आप ये बात जो है वो याद रखें कि आपकी जो क्लैरिटी है, जो आप कहना चाहते हैं, वो बात जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन जो है वो ये आपके ऐसे का जो है वो एक फेस होता है। ये एग्जामिनर के ऊपर जो है वो एज अ होल बहुत जो है वो इम्पैक्ट जो है वो डालता है। अगर आप इंट्रोडक्शन में ही कुछ मिस्टेक्स जो है वो करते हैं, तो आपका ओवरऑल ऐसे जो है वो उससे अफेक्ट होगा। इसमें आप देखें कि इन्होंने जो है वो टू पैसिव स्ट्रक्चर्स को यूज किया है, यानी इन स्कूल्स द यूज ऑफ द मोबाइल फोन शुड बी प्रोहिबिटेड, शुड बी प्रोहिबिटेड पैसिवाइज। और फिर इन्होंने नेक्स्ट पार्ट को भी पैसिवाइज में राइट किया है, इज बिलीव्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो ये आप जो है वो टू पैसिव स्ट्रक्चर्स को आप यूज कर रहे हैं, टू पैसिव वर्ब्स को आप यूज कर रहे हैं बगैर किसी कंजंक्शन के। ठीक है, यानी यहाँ पे ना तो कोई कंजंक्शन है, और आपने जो है वो टू पैसिव वर्ब्स को डायरेक्टली जो है वो एक ही सेंटेंस में लिख दिया है, जिससे एम्बिग्विटी जो है वो पैदा हो रही है, और इससे जो है वो आपके ऐसे की जो क्लैरिटी है वो रिड्यूस हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक मिस्टेक है कि द मोबाइल फोन्स, द यूज ऑफ द मोबाइल फोन्स। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम दी आर्टिकल जो है वो किसी भी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए जो है वो हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, तो यहाँ पर किसी भी जो है वो पर्टिकुलर, किसी भी स्पेसिफिक मोबाइल फोन की बात नहीं हो रही। आप मोबाइल फोन की एज ए जनरल जो है वो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल का यूज है वो रॉन्ग है। ठीक है जी। इससे जो है वो आपने अवॉइड करना है। तो जब देखिए, और दूसरी बात यह है कि जो आपने पैसिव वर्ब्स को, दो पैसिव वर्ब्स को आपने डायरेक्टली जो एक ही सेंटेंस में मिला दिया है, जिससे एम्बिग्विटी जो है वो पैदा हो रही है कि आप जो है वो कहना क्या चाह रही हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे ये जो है वो क्लियर नहीं हो रहा। तो कोशिश करें, जब आप रीफ्रेज करें, तो एक पार्ट को एक्टिवाइज में रखें और दूसरे पार्ट को पैसिवाइज में आप जो है वो कर लें। जैसा कि आप क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, सम पीपल बिलीव दैट, एक्टिवाइज है। ठीक है, द यूज ऑफ मोबाइल फोन शुड बी बैंड, पैसिवाइज है। राइट। तो आप इसी तरह की रीफ्रेजिंग करें, जिसमें जो है वो आपकी बात जो है वो क्लियर हो। वेरी सिंपल, अगर हम इसको जो है वो रीफ्रेज करें, तो सम पीपल बिलीव दैट मोबाइल फोन्स शुड बी बैंड इन स्कूल्स। इट इज वेरी सिंपल। एक सेंटेंस के अंदर जो क्लैरिटी है, कि जो राइटर जो है वो जो कहना चाहता है वो बात जो है वो क्लियर है, तो आपका फोकस जो है वो क्लैरिटी के ऊपर लाजमी जो है वो होना चाहिए। अब हम आपका सेंटेंस टू जो है वो चेक कर लेते हैं, कि सेंटेंस टू में आपने लिखा है इट इज
true to extent. To the extent is a very awkward phrase है. What do you want to say? Again इसके अंदर क्लैरिटी जो है वो नहीं है. बेसिकली फ्रेज होती है टू सम एक्सटेंट, टू ग्रेट एक्सटेंट. ठीक है, तो आपने उस फ्रेज का जो है वो यहाँ पे रॉन्ग यूज किया है. आपने लिखा है इट इज ट्रू टू द एक्सटेंट, तो कॉमा आपने यूज किया. उसके बाद आपने कहा जी कि दैट इट कैन कॉज मेजर मेजर issues regarding discipline in the class and can distraction in the studies of the students. अब यहां पे आप देखें कि आपने कैन का यूज किया है. कैन कैन कॉज, ठीक है, और उसके बाद कैन कॉज मेजर इश्यूज रिगार्डिंग डिसिप्लिन इन द क्लास एंड कैन डिस्ट्रक्शन और कैन डिस्ट्रक्शन. यहां पर आपने कैन के साथ जो है वो डिस्ट्रक्शन का यूज किया, जो कि आपका रॉन्ग यूज है. कैन के बाद हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो डिस्ट्रक्शन जो है ये वर्ब नहीं है. कैन के बाद क्या यूज करते हैं हम? वर्ब. तो आपका जो कैन है इसके बाद जो है वो आपने डिस्ट्रक्शन का वर्ड यूज किया है. तो डिस्ट्रक्शन जो है वो क्या है? नाउन है. इसका जो बेटर वर्जन है लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं. दिस इज बिकॉज मोबाइल फोन्स कैन कॉज डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स इन क्लास एंड डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्टडीज. फाइनल इंप्रूव्ड इंट्रोडक्शन होगा वो इस तरह से होगा कि some people believe that mobile phones should be banned in schools. I agree with this view because I agree with this view because mobile phones can lead to discipline issues classroom and distract students from their studies. तो अगर हम इस जो है वो स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करें तो आपको थ्री पार्ट्स जो मैंने आपको बताए थे कि इंट्रोडक्शन के थ्री पार्ट्स होते हैं वो आपको पूरे मिलेंगे. यानी रीफ्रेजिंग है इसमें. वेरी फर्स्ट सेंटेंस, सम पीपल बिलीव दैट मोबाइल फोन शुड बी बैन इन स्कूल्स. ये रीफ्रेजिंग है वेरी फर्स्ट सेंटेंस की ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट. और उसके बाद हम जो है वो थीसिस स्टेटमेंट आप देखें कि आई एग्री विद दिस व्यू. ये हमारी जो है वो थीसिस स्टेटमेंट है. और उसके बाद फिर हम जो है वो उसकी टू रीजंस देते हैं कि मैंने क्यों एग्री किया. उसको हम कहते हैं आउटलाइन स्टेटमेंट. तो बिकॉज मोबाइल फोन्स कैन लीड टू डिसिप्लिन इश्यूज, ये आपकी आउटलाइन जो है वो स्टेटमेंट. हम इस इंट्रोडक्शन के जो है वो बैंड स्कोर एस्टिमेशन की बात करें तो टास्क रिस्पांस में आपने जो है वो आपको 4 बैंड जो है वो दिए जाते हैं. आपने रिस्पॉन्ड करने की जो है वो ट्राई की है, लेकिन आपके जो आइडियाज़ हैं वो अनक्लियर हैं और उसमें जो है वो ग्रामर इश्यूज भी देखने में आए हैं. उसके बाद अगर हम कोहेरेंस और कोहेजन की बात करें तो आपने ऑकवर्ड जो है वो लिंकिंग की है इसकी सेंटेंसेस की, और सेंटेंस का जो फ्लो है वो आपका डिस्टर्ब है, इसलिए आपको जो है वो उसमें 4 बैंड जो है वो दिए जाएंगे. लैक्सिकल रिसोर्सेज की बात करें तो वेरी सिंपल वोकैब आपने यूज की है, लेकिन उसमें भी जो है वो एरर्स हैं. तो उसमें भी आपको जो है वो 4 बैंड जो है वो आपको दिए जा सकते हैं. ग्रामेटिकल रेंज की बात करें तो आपने जो है वो वर्ड की फॉर्म के अंदर जो है वो मिस्टेक की है. जैसा कि हमने देखा था डिस्ट्रक्शन को आपने एज अ वर्ब यूज कर दिया जबकि वो नाउन था. ठीक है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी आपके इशू जो है वो देखने में आया. तो आपका ये जो इंट्रोडक्शन है ये 4 से 4.5 जो है वो बैंड का है.